स्फेरिकल लेंसेज। अब देखो स्फेरिकल लेंसेज क्या होती हैं, तो सेम वही हमारे किसी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ, किसी ट्रांसपेरेंट स्फीयर से क्या करेंगे हम, उसके दो पार्ट कट करेंगे। जैसे देखो अब यहाँ पर हम लोग लेंसेज में किसी दो पार्ट को मिक्स करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि ये हमारा कोई एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट है, तो हमने इधर वाले पोर्शन को कट किया, हमने इधर वाले पोर्शन को कट किया। देखो तो इधर वाले पोर्शन को कट करेंगे तो ये पोर्शन मिलेगा, इधर वाले पोर्शन कट करेंगे ये मिलेगा, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। इसको कॉन्वेक्स क्यों बोलेंगे समझते हैं अभी। तो लेंसेज हमारे दो तरीके के होंगे, एक हमारा होगा कॉनकेव लेंस और एक होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले हेडिंग लगाकर किसके बारे में लिखो, क्या है स्फेरिकल लेंस है क्या, लिखो लिखो स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट। स्फेरिकल लेंस क्या है, स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ, पीस मतलब टुकड़ा, PIC पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल which is bound by two surface, which is bound by two surface, full stop. Both the surfaces, both the surfaces of lens are spherical. ठीक है, बोथ दी सर्फेसेज ऑफ लेंस आर स्फेरिकल। अब देखो तो जनरली स्फेरिकल जो लेंसेज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, तो टू टाइप्स होता है। पहला कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा कॉनकेव लेंस। देखो अब इसको समझ लो, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। तो तुमने मिरर पढ़ा है, समझना, मिरर में क्या कहते थे इसे, इसे क्या बोलती थी, कॉनकेव बोलती थी। तो कॉनकेव में क्या होता था कि लाइट अंदर की तरफ इन करती थी ना, तो अंदर वाले पोर्शन पर फॉल होती थी। कॉन्वेक्स में क्या होता था, बाहर वाले सरफेस पर फॉल होता था, ये कॉन्वेक्स मिरर था। तो सेम इसमें भी वही होगा। देखो कॉन्वेक्स है ना, जस्ट लाइक दिस, मतलब लाइट जो है वो फॉल भी होगी बल्जिंग वाले सरफेस पर और बाहर भी निकलेगी बल्जिंग वाले सरफेस से। इस वाले सरफेस पर जब लाइट फॉल होता था तो ऐसे मिरर को क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स। तो सिमिलरली लाइट हमेशा इधर से ही फॉल होगी, हमेशा लेफ्ट साइड से। इसमें भी लेंस में भी लेफ्ट साइड से ही लाइट को फॉल करानी, मतलब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखना है। तो लाइट इस बल्जिंग वाले सरफेस पर फॉल हुआ, तो बल्जिंग वाले सरफेस पर फॉल होता तो क्या, कैसा मिरर होता था, कॉन्वेक्स होता था। और बल्जिंग वाले सरफेस से बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि अब इसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। लेंसेज में कैसा फिनोमिना होता है, रिफ्रैक्शन का, तो बाहर भी निकलेगा। तो फॉल भी हो बल्जिंग वाले सरफेस पर, बाहर भी निकले बल्जिंग वाली सरफेस से, तो इसको बोलते हैं लेंसेज। और कौन सी लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस। इसी का जस्ट उल्टा कर दो, कॉनकेव में क्या होता था कि लाइट हमारी जो है बल्ज इन वाले सरफेस पर फॉल होती थी, मतलब अंदर वाले सरफेस पर फॉल होती थी। तो कुछ इस तरीके से लाइट कहाँ फॉल हो रही है, अंदर वाले सरफेस से फॉल हो रही है, और जिस जगह से बाहर निकल रही है वो भी अंदर वाला सरफेस है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो, ठीक है, कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाते हैं। अब इससे हम लोग कुछ रिलेटेड टर्म्स लिखते हैं, तो लिखो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। हेडिंग लगाओ, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। तो पहला जो टर्म है वो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
पहला जो टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो, अब जनरली जो लेंस बनी है ना वो दो स्फेरिकल सरफेस से बनी है। भाई दो स्फेरिकल सरफेस है कि नहीं, ये पहली स्फेरिकल सरफेस और ये दूसरी स्फेरिकल सरफेस, ये पहली स्फेरिकल सरफेस और ये दूसरी स्फेरिकल सरफेस, है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो हो जाएंगे। बात क्लियर हुई। अगर दो स्फेरिकल सरफेस है तो इस वाले स्फेरिकल सरफेस का भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इधर वाले का भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा, इस साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर में आया था। और इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस तरफ। तो इसमें दो होंगी। तो कौन कौन सी होंगी, ऐसे लिख लो, इसमें आगे लिख लो, सिंस लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस, जल्दी से लिखो, जल्दी इसको खत्म करते हैं। सिंस लेंस हैज, पहले ये हेडिंग लगा लो, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, पहला हेडिंग लगा लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखो, सिंस lens has two spherical surface, since lens has two spherical surface, so it has two center of curvature। दैट इज, एक को हम लोग बोल देंगे C1, एक को बोल देंगे C2, C1 एंड C2। और कभी कभी इसी C1 और C2 को, इस C1 को बोला जाता है 2F1, इस C2 को बोला जाता है 2F2। ठीक है, C1 और C2 को 2F1 और 2F2 बोलते हैं। हाँ, एक साइड अगर प्लेन कर दें तो अब हम उसे बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम किसका प्लेन कर रहे हो। इसका अगर प्लेन करोगे तो बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव, इसका अगर प्लेन करेंगे तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, सॉरी इस वाले में प्लेनो कॉन्वेक्स, इस वाले में प्लेनो कॉनकेव। ये हो सकता है। ये वाला तुम्हें टाइप पढ़ना है क्लास 12 में, इसमें नहीं पढ़ना। प्लेनो कॉनकेव इसमें नहीं है, कहाँ है दिखाओ, मेरे ख्याल से तो इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है, क्लास 10 में प्लेनो कॉनकेव नहीं है। ठीक है, कहीं भी तुमको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी, अगर होगा भी तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आएगा क्वेश्चन तो बता देंगे, कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे दो क्या हो जाएंगे, दो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे C1 और C2, और कभी कभी इसको फोकस के टर्म में भी बोलते हैं, तो 2F1 और 2F2। देखो, जैसे कहने का मतलब, अब देखो हम बात करें, अगर हमारे पास अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो इधर जो हमारा होगा वो होगा C1। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है C1 है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो C2 है। ठीक है, या इसी को बोलते हैं 2F1 और 2F2। ये छोटा सा ऐसे फिगर करके बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जब हम एक फिगर बनाएंगे तो एक फिगर में सारी चीज़ें बना दी जाएंगी। ठीक है, दूसरी हेडिंग लगाओ, प्रिंसिपल एक्सिस, जल्दी से हेडिंग लगाओ, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी वही चीज़ है, सेम वही चीज़, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले एक छोटा सा हेडिंग लगा लियो क्या, चलो लिख लो, कोई बात नहीं। इसमें लिखो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जो लाइन जाती है, अब ये इसमें एक वर्ड हमें लिखवाना चाहिए था पहले ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस देखो क्या हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर एक चीज़ पहले बताना चाहिए था, ऑप्टिकल सेंटर देखो क्या होता है, ये लेंस है, तो लेंस में जो मिडिल पोर्शन होता है लेंस का, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ऑप्टिकल सेंटर, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, और मिरर में क्या होता था, पोल। मिरर में क्या होता था, यहाँ पर पोल होता था, और लेंस में क्या होगा यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे O से।
ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, ऑप्टिकल सेंटर लिख लो, ऑप्टिकल सेंटर हेडिंग लगाओ। टर्म समझ लेना है, जल्दी से आगे बढ़ जाना है, बहुत कोई ये टर्म कभी डिफाइन करने के लिए तुमसे पूछता नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर लिखो, इट इज अ पॉइंट, it is a point on the principal axis it is a point on the principal axis of the lens, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O, इसे हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय O। देखो ऑप्टिकल सेंटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली केसेस में अगर लेंस के किसी भी पार्ट से, ये बात समझ लेना, लेंस के किसी भी पार्ट से अगर हमारी लाइट जा रही है, लेंस के किसी भी पार्ट से अगर लाइट जा रही है तो ये बेंड हो जाती है, किसी भी पार्ट से लाइट लग जाओगे तो ये बेंड हो जाएगी। लेकिन जब ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो सीधी चली जाएगी। बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी अगर लाइट होकर के जाती है तो सीधी चली जाती है, वो बेंड नहीं होती। इसको बोलते हैं अनडेविएटेड। तो लिख लो इसमें नीचे एक पॉइंट लिख लो, द लाइट पासिंग थ्रू इट, थ्रू इट का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। द लाइट पासिंग थ्रू इट, द लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड, गोज अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब बेंड नहीं होगी, सीधी चली जाएगी, इसको बोलते हैं अनडेविएटेड। ठीक है, हाँ ये उसकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये एकदम मिडिल पोर्शन है इसका, ठीक है। बाकी जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे लाइट हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, मुड़ेगी। लेकिन अब इसके ऊपर जाएंगे तो मुड़ती, ज़्यादा मुड़ती जाएगी, इसके नीचे आएंगे तो ज़्यादा मुड़ती जाएगी। यहाँ पर एक ऐसा पोर्शन होगा जो सीधे चली जाएगी। कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, ये लेंस की ही प्रॉपर्टी, ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, ये सब सारी बातें। अब ये सब नहीं पूछा जाता, बस ये तुम लोग को ध्यान रखना है। पूछा क्या जाता है, प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने के लिए हमेशा आता है ये, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने के लिए आता है, वो भी लेंस का आता है कि डिफाइन करो लेंस का प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर है? तो अब हम लोग हेडिंग को अच्छे से लगाते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगाओ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। पहली हेडिंग हम लोग किसकी लगाएंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और यही आता भी है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस की प्रिंसिपल फोकस की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो जनरली जो लेंस की फोकस होती है वो भी दो दो होगी। तो एक को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक को बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कौन से लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। जैसे देखो ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास अगर कोई एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पर हमारे पास कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, और यहाँ पर कहीं इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। तो देखो प्रिंसिपल फोकस इस वाले लेंस का होगा, इधर वाला जो लेंस है भाई ऐसे ही वाला है ना लेंस, तो इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ होगा, इधर वाले का प्रिंसिपल फोकस कहीं इस तरफ होगा, तो दो दो होंगे। तो हम दोनों को डिफाइन करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में लगाओ पहली हेडिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। देखो तरीके से समझते चलो तो समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते चलो तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से।
ठीक है, तो हेडिंग लगाओ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, मान लो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट देखा गया, एक ऐसा पॉइंट देखा गया कि जब यहां से कोई लाइट मान लो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी, तो जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब मुड़ेगी, तो जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये देखा गया कि ये सारा का सारा हमारा जो लाइट है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। लाइट कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, ये देखा गया, बात को समझना, ये क्या कहा गया, देखो जैसे ये हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब बताया थे, मिरर में उल्टा हो जाता है। मिरर में क्या था कि हमारे पास जो कॉनकेव जो मिरर था, रिवीजन थोड़ा कर लो, उसको हम लोग बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर, याद करो, बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे कॉनकेव वाले को, क्योंकि वो लाइट जो फैल रही होती थी उसको बेंड कर देती थी। सिमिलरली अब इसमें हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, वर्ड्स पर फोकस करो, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। तो क्या देखने को मिला कि यहां पर एक ऐसी पॉइंट थी जिस पॉइंट से हमारी जब लाइट जा रही थी तो सारी की सारी लाइट जब रिफ्रैक्ट हुई तो सब पैरेलल हो गई। मतलब देखो, अच्छा ये मान लो अगर लाइट ऐसे मान लो नहीं मुड़ती, ऐसे ऐसे ये सीधी चली जाती, क्या ऐसे ये सीधी चली जाती, तो सब लाइट फैल रही थी ना, यहाँ से लाइट कैसा नेचर रख रहा था, फैलने का नेचर रख रहा था, लेकिन लेंस ने क्या कर दिया, उसको मोड़ करके एक सीधे में ला दिया। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम, कन्वर्जिंग मिरर नहीं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानेंगे। तो जिस पॉइंट पर सारी की सारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, उस पॉइंट को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं F1 से, F1 से। ठीक है, सिमिलरली अब इसकी दूसरी वाली भी कंडीशन समझ लो। दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी, फिलहाल अभी समझ लो, समझेंगे तो उसके बारे में भी डिटेल में। अब देखो, अब क्या हुआ कि अब सेम इसी लेंस को ले लिया गया, अब लाइट को इस पर पैरेलल फॉल कराया गया। कैसे फॉल कराया गया, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कराया गया। तो ये देखा गया कि जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जितनी भी पैरेलल लाइट थी वो सारी की सारी किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल रही थी। तो उस पॉइंट को बोल दिया गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, F2। लॉजिक समझ में आई? ये ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि भाई लेंस था, सारी की सारी लाइट पैरेलल फॉल कराई गई, तो पता चला कि सारा का सारा एक पॉइंट पर जाकर के मिल गया। इसमें किसी एक ही जगह पर रख करके ढेर सारे लाइट को फॉल कराया गया, इधर इधर इधर, जैसे एक ही जगह पर रख दिया गया इधर इधर, तो पता चला कि सारी की सारी हमारी जो रेज है वो पैरेलल हो गई, कन्वर्ज हो गई। नहीं होती कन्वर्ज तो देखो एक इधर भाग जाता, एक इधर भाग जाता, एक इधर भाग जाता, बट ये सारी की सारी लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कर रहा है ना, ये भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज ही कर रहा है कि नहीं बोलो? तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ये उसकी खुद प्रॉपर्टी है, ऐसा हुआ, देखने को ऐसा मिला। समझ आ रही है ना, बात क्लियर है? तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बारे में लिखो, पहले बाद में फिगर बना लेना। पहले ये लिख लो, उसके बाद फिगर ये वाला पहले बनाओगे, अभी ये वाला नहीं बनाना है। लिखो, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ही तो है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस of a lens, it is a point on principal axis of a lens for which the image formed
बाय द लेंस, द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, बताओ इमेज कहाँ बनेगा, बता सकते हो जरा? इन्फिनिटी पर बनेगा, क्योंकि लाइट कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, तो पैरेलल लाइट कहाँ मीट करेंगी? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इट इज क्या लिखे हो, द इमेज फाउंड बाय द लेंस एट इन्फिनिटी, तो उसी पॉइंट को बोल दिया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और यहां से यहां की डिस्टेंस को क्या बोल दिया जाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ। भाई फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो ये हमारा पॉइंट है और यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ है, जैसे मिरर में था वैसे इसमें भी है। बात क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिरर वाला तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए कह रहे हैं मिरर वाला अगर पढ़े रहोगे तो ये बड़े अच्छे समझ में आएगा। दोनों भाई भाई तो हैं, एक हमारा लाइट को रिफ्लेक्ट करा देता था, अब ये लाइट को रिफ्रैक्ट करा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? चलो ये बात हो गई। अब हेडिंग लगा लो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। नहीं, ये पहले फिगर बनाओ, ये बनाओ जल्दी से, फिगर बना लो। हाँ, बुक में तो हर जगह बना हुआ है, क्या किया जाए, बुक ही से काम चला लिया जाए फिर। नहीं, कोई बात नहीं, बना लो, हम बना रहे हैं ना, बना लो, इसको बना लो, जल्दी से बना लो, पॉज कर देते हैं ना। अब हेडिंग लगा लो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, अब ये बनाना नहीं है, पहले लिख लेते हैं। तो देखो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस में देखो क्या हो रहा है, लाइट की रेज इन्फिनिटी से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर जाकर के मीट कर जा रही है। तो जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उसी को बोल रहे हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इन्फिनिटी से आई, किसी एक पॉइंट पर मीट कर गई, तो लिख लो इसी बात को, लिखो जरा। इट इज द पोजिशन ऑफ, it is the position of an image on principal axis. It is the position of image on principal axis when the object is situated, when the object is situated at infinity। जब भी यह बात याद रख लो, जब भी लाइट रे पैरेलल होती है तो हम ये मान कर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। When object is situated at infinity, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई थी? इन्फिनिटी पर, उसके थ्रू लाइट पैरेलल आ रही थी और जा करके एक ही जगह पर जाकर के मिल जा रही है, तो ऐसे पॉइंट को बोल रहे हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। एट इन्फिनिटी is called second principal focus, is called second principal focus, मतलब कि F2। F2 बात क्लियर हुई? तो अब एक लेंस के बारे में एक बहुत बड़ी बात ये समझ लो, मिरर में हम लोगों ने देखो क्या देखा था, हमने ये कहा था कि मिरर में जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो वर्चुअल होता है और लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है वो रियल होता है। लेंस में उल्टा हो जाता है। बिल्कुल भाई, लेंस में नॉर्मल सी बात समझो, लेंस है मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ बनना चाहिए? दूसरी साइड, क्योंकि तुम्हारा जो लाइट जो तुम्हारी आ रही है लेंस पर जो फॉल हो रही है वो हमेशा किस तरफ फॉल हो जाएगी? दूसरी तरफ चली जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 3 इमेज ऐसे बनेंगे जो तुम्हारे वर्चुअल होंगे दोनों को मिला करके। उसमें भी 3 इमेज हमारे कैसे थे? वर्चुअल थे दोनों को मिला करके, इसमें भी 3 होंगे। समझेंगे इस चीज को भी आज। तो फिलहाल हम क्या बता रहे हैं, लेंसेज के केस में समझ लेना कि लेंसेज अगर होंगी, चाहे जिस भी तरीके का लेंस हो, तो इधर वाला जो भी पोर्शन होगा वो होगा वर्चुअल और इधर वाला जो भी पोर्शन होगा वो होगा रियल। जस्ट अपोजिट कर लो। ये बातें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी तुम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, ये कहीं साइड में कर लेना, इस तरीके से लिख लेना, कहीं भी जगह अगर खाली होगी तो लिख लेना।
और ये वाला फिगर बना लो। अब देखो ये तो बात हो गई, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो मान लो कि अगर कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, तो कॉन्वेक्स लेंस की बारी आई, फोकल लेंथ एक ही दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, तो सवाल उठता है कि कौन सा फोकल लेंथ दिया जाए, पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो याद रख लेना है, फोकल लेंथ जो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेते हैं वो हम लोग लेते हैं इधर वाली, यानी कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल पर्पस से। न्यूमेरिकल पर्पस से जब भी हम फोकल लेंथ मान लो दे दिया, बोल रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो क्या लेंगे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। इधर वाली हमेशा फोकल लेंथ ली जाती है, क्योंकि ये फोकल लेंथ रियल है। ये फोकल लेंथ क्या है, रियल है, और ये वर्चुअल है, इसलिए रियल वाली लेंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है, लिख लो इसको कहीं साइड में लिख लो कि फोकल फॉर कॉन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए निगेटिव हो जाएगा। बस सिंपल सा काम। अब बच्चे इसमें परेशान रहते हैं किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव ले, ये बात ध्यान रख लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बात हो गई क्लियर? अब हेडिंग लगा लो किसके लिए, फोकल लेंथ अब किसकी देख ली जाए, मतलब प्रिंसिपल फोकस किसकी देख ली जाए, कॉन्वेक्स लेंस की देख ली जाए। अभी हम ये सॉरी कॉनकेव लेंस की देख ली जाए। अभी हम लोग किसकी देख रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल फोकस देख रहे थे। अब हेडिंग लगा लो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, हेडिंग लगा लो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो पहले इसमें वही सेम हेडिंग लगाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तुम्हारे में कौन सा डेफिनेशन पूछा गया था एग्जाम में, मिरर का पूछा गया था। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस मिरर का भी पूछ सकते हैं और लेंस का भी पूछ सकते हैं। चलो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में हेडिंग लगाओ, लिखो इसमें देखो, इसमें पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होगी, लिखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is the virtual position of object, virtual position of object for which image formed by convex lens, image formed by convex lens at infinity। तो जिस केस के लिए हमारे किसी कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कॉनकेव कर लेना, उल्टा हो गया, जहाँ कॉन्वेक्स लिखे हैं वो ना वहाँ कॉनकेव कर लो।
क्योंकि हम लोग कॉनकेव मिरर, हम लोग सॉरी कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव लेंस इज एट इन्फिनिटी। मतलब देखो, मान लो हमने कहा सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉनकेव लेंस होना चाहिए। तो ये कैसी लेंस है हमारी? कॉनकेव लेंस है। ये कॉनकेव लेंस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लो हमने कहा कि हमारे पास कहीं ऑब्जेक्ट थी और ऑब्जेक्ट से लाइट समथिंग मान लो कुछ इस तरीके से आ रही थी, ठीक है, यहां तक गई, यहां तक गई। अब देखो, कॉनकेव लेंस क्या करती है? लाइट को डाइवर्ज करने का काम करती है, लाइट को फैलाने का काम करती है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो भाई ऐसे ये क्या होती, जनरली मान लो, जनरली होता क्या कि अगर ये लेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता तो ये एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाती, लेकिन लेंस है, रिफ्रैक्ट कराएगी रेज को, तो कैसे हो जाएगी? कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो अगर रेज, अगर हमने जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो पैरेलल है, अगर रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो उस केस में हमें जो फोकल लेंथ मिलेगा, उस केस में हमें जो फोकस मिलेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब देखो फोकस कहाँ मिलेगा? मान लेते हैं वर्चुअली इस वाली लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, डैश लाइन से इस वाली लाइन को भी आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो दोनों जहां मिलेंगी उसी को बोल देंगे F1। तो याद रखना है, कॉनकेव लेंस के लिए हमारी जो प्रिंसिपल फोकस, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होती है वो इस तरफ होती है और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इस तरफ, जस्ट अपोजिट, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इस तरफ, सिंपल सी बात, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इस तरफ, इसमें सेकेंड इस तरफ है, इसमें सेकेंड इस तरफ बन जाएगा। बना लो इसको, बना लो जल्दी, हेडिंग लगाओ, दूसरी हेडिंग इसकी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। थोड़ा सा देखो पढ़ना पड़ेगा घर पर जा करके, नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएंगी। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सिंपल सी बात है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पर बन रही है, उस केस में फोकस हमें यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें देखो, इसमें हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट पर मिलेगी, जिस पॉइंट पर मिलेगी वही हमारी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगी, ठीक है। इसका फिगर हम कुछ इस तरीके से देखो बना लेंगे, अभी फिगर नहीं बनाना। मान लो कि अब कोई ऑब्जेक्ट थी जो इन्फिनिटी पर रखी गई थी, ऑब्जेक्ट कैसी थी? इन्फिनिटी पर रखी गई थी। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे हैं, जैसे इस वाले केस में भी देखो, क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? इन्फिनिटी पर। इस वाले केस में भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी पर। तो और इन्फिनिटी पर रखे थे तो क्या होगी? ये कन्वर्ज होगी, मतलब सॉरी रिफ्रैक्टेड होगी। तो रिफ्रैक्ट में क्या होगी? डाइवर्ज, भागेगी, दूर भागेगी। ये इसकी रिफ्रैक्टेड रे है, बात समझ आई? अब इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, तो जिस पॉइंट पर कट होगा, जिस पॉइंट पर कट होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो लिख लो इसमें जल्दी से, लिखो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, उसी के आगे चाहो तो लिख सकते हो मेंशन करके, हेडिंग को लगाया ना, उसी के आगे लिख दो कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, उसी के आगे लिख लो ऑफ कॉनकेव लेंस is the position of image on principal axis, is the position of image on principal axis when the object is situated, कहाँ रखा गया है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी। when object is situated at infinity। अब अगर तुम देखो ना चारों डेफिनेशन को, तुम्हें एक चीज कॉमन नजर आएगी। अब समझ लो, चारों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, या चारों में कौन कौन एक जैसे सिमिलर कौन है। ये पहले फिगर बना दो, ये है F2, यहां पर ये मिलेगा F2। तो देखो कॉनकेव लेंस में
हमारा जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है वो हमारा कॉनकेव लेंस का मेन फोकस पॉइंट होगा। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या लिख लिया जाए, ऐसे लिख लो, फॉर कॉनकेव लेंस टेक एफ, मतलब कि फोकल लेंथ। स्मॉल एफ बनाए हैं, स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मिरर वाले में। टेक एफ यानी कि फोकल लेंथ इज निगेटिव। बात समझ में आई? अब देखो कॉमन चीजें देखो क्या है, चारों का फिगर एक साथ है, ध्यान से समझ लो। कहता है कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को कहीं रखा जाता है, नज़दीक में कहीं रखा जाता है, उस केस में जो उसकी इमेज बनती है वो बन जाती है इनफाइनाइट पर। तो जो पॉइंट मिला उसी पॉइंट को बोल दिया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेम वही कंडीशन इसके लिए भी अप्लाई है। ऑब्जेक्ट कहीं रखी गई है, उस केस में जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। देखो कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में भी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर, इसमें भी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसी पॉइंट को हम लोग बोल दे रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड वाले केस में देखो, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस अगर हम बात करें कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी पर और इमेज कहीं बन रही है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर, उसी को बोल दे रहे हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इसमें भी देखो वही बात है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी पर, इमेज कहीं बन रही है किसी पॉइंट पर, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉमन चीजें हैं दोनों में, इसके लिए भी कॉमन चीज, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एक ही जैसी डेफिनेशन है अगर तुम ध्यान दो तो, है कि नहीं? बात क्लियर हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ को लेना है पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस के लिए एफ को लेना है निगेटिव, तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे। और अगर एफ अगर इसका निगेटिव है, अगर इसका एफ अगर पॉजिटिव है तो आर भी कैसा होगा, पॉजिटिव, इसका भी आर कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत ईजी रहेगा, अगर नहीं ध्यान रखे तो परेशान रहोगी कि किसका पॉजिटिव लें किसका निगेटिव लें। सिंपल, इसको ध्यान रख लो, याद रख लो, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम बताओ, चलो आज हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, क्या, इमेज फॉर्मेशन। बाय कॉन्वेक्स, या ऐसे लिख लो, हम सभी के लिए लिख लेते हैं स्फेरिकल लेंसेज, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज या स्फेरिकल लेंसेज। देखो जब भी हम बात करेंगे इमेज की, तो इमेज की बात करने का मतलब है कि उसकी तीन चीज़ें, फिर से, साइज, पोजीशन और नेचर ना। तो जब भी हम इमेज की बात करेंगे तो इमेज की हमेशा हम तीन चीज़ बताते हैं। पहली चीज़ साइज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ पोजीशन क्या होगी, और पोजीशन में भी क्या हम लोग बताते हैं, बताओ जरा, क्या, वी। पोजीशन में क्या बताया जाता है, वी बताया जाता है। और एक और चीज़ नेचर, और नेचर के साथ साथ हम लोग बताते हैं कि रियल है या इन्वर्टेड है। रियल में मतलब जब भी नेचर आएगा तो उसमें हम लोग दो चीज़ें बताएंगे नेचर के साथ, या तो रियल होगा, सॉरी, या तो इन्वर्टेड होगा या तो इरेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा इस नेचर के साथ। नेचर एंड प्लस दिस, है ना। नेचर का मतलब वही रियल, नेचर में क्या आएंगी, दो चीज़ें आएंगी, रियल होगा और वर्चुअल होगा। ये सब सारी बातें हम लोग बताते हैं। अब समझो, देखो एक हम बड़ी ही सिंपल सी बात बताएंगे जिसके अगर मिरर को अगर अच्छे से पढ़े होगे ना तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है ना, जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज formed by concave mirror, वो इज इक्वल टू हो जाती है किसकी प्रॉपर्टी से मैच करती है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज
फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब कि 6 हमारी इमेज बनी थी कॉनकेव मिरर में, तो 6 इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में। सिंपल, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा वाला कर लो कि जो प्रॉपर्टी होगी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, वो मैच कर जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। बस खत्म हो जाएगी कहानी। इसको समझने में फिर बड़ा आसान रहेगा। बात क्लियर हुई ना? यही है बेसिक सी बातें लेंसेज के बारे में। जो मिरर अच्छे से पढ़ा उसको लेंस में कहीं प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हाँ, एक बात और ध्यान रख लो, क्या हमने बताया है कि जब भी हम किसी भी लेंस को अगर ड्रॉ करेंगे तो याद रखना है कि ये वाला इधर वाला जो पोर्शन होगा वो होगा वर्चुअल और इधर वाला पोर्शन होगा रियल। बस ये बात भी ध्यान रख लो जरा, ठीक है। और साइन कन्वेंशन भी वही चीज़ें हो जाएंगी कि इधर वाली तुम्हारी जो भी डिस्टेंस होगी वो होगी निगेटिव में, है ना, और इधर वाली जो भी तुम्हारी डिस्टेंस होगी वो होगी पॉजिटिव में। पुराना वाला ही साइन कन्वेंशन। ऊपर अगर चलोगे तो वो भी तुमको पॉजिटिव में मिलेगा, नीचे अगर चलोगे तो भी तुमको निगेटिव में मिलेगा। मैग्निफिकेशन की बात हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम कॉन्वेक्स लेंस अगर ले रहे हैं तो कॉन्वेक्स के लिए हमारा जो एफ होगा वो भी पॉजिटिव होगा और आर भी क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम यही मान लो अगर कॉनकेव ले लें, कॉनकेव लेंस ले लें तो कॉनकेव लेंस के लिए एफ हमारी जो हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी और आर भी हमारी कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। बस ये सब बातें ध्यान रहेंगी तो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे। तो ये एक बेसिक सा भी एक शॉर्ट में हम लोगों ने चीज़ों को बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। अब हम लोग इसका कल जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल से ये 2 दिन का और चैप्टर बचा है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। न्यूमेरिकल अगर करेंगे तो हो सकता है 1 दिन और लग जाए। एक्स्ट्रा अगर न्यूमेरिकल करवाना होगा तो 1 दिन और ले लिया जाएगा, अच्छे और न्यूमेरिकल करवा लिया जाएगा। नहीं, कट गई है लाइट।